गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे उपसर्ग। तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा हम जानते हैं। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द साथ यानी किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण हम लेंगे, जैसे अ जमा भाव। भाव शब्द से पहले अगर हम अ जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा अभाव। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहले भाव शब्द बिना उपसर्ग के उसका मतलब था भावना, लेकिन जब उपसर्ग लगाया गया तो उसका मतलब हो गया कमी। उपसर्ग लगने के बाद उसका मतलब बदल जाता है। तो अगर हम शॉर्ट में अपनी भाषा में बोलें कि गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे उपसर्ग। तो पहले उपसर्ग की परिभाषा जानते हैं हम। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो बेटा, अगर हम अपनी भाषा में अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे छोटे खंड यानी छोटे हिस्से होते हैं जो किसी शब्द के साथ उससे पहले लगकर नया शब्द बना देते हैं, और जब ये दूसरे शब्द के साथ मिलते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। अ जमा भाव एक भाव शब्द है, ठीक है। भाव का मतलब क्या होता है? भावना, हमारी भावनाएं, वो शब्द उसको वो है भाव। अब भाव के आगे अगर हम अ लगा दें तो बन जाएगा अभाव, अभाव, ठीक है। अभाव का क्या मतलब हो गया? पहले तो भाव का मतलब था भावना, लेकिन भाव के साथ लग गया अ तो उसका नया शब्द बन गया अभाव। अब इस नए शब्द का अर्थ जो है वो बदल गया। अब नए शब्द यानी अभाव का जो मतलब है वो है कमी। तो ये है उपसर्ग, और उपसर्ग का उदाहरण। अब है अगला प्रत्यय। अब हम प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता लेकिन वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय जो होते हैं बेटा, ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम अकेले में सिंगल में यूज़ करें तो उनका अपना कोई ख़ास अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर वो दूसरे शब्द के साथ लग जाते हैं तो उनका अर्थ बदल देते हैं, और इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसमें जो यहाँ दूसरे लिखा हुआ है बेटा, इसमें जो द के नीचे ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की लिखी हुई है, वो गलत है। आपको इसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो ये अपनी कॉपी में जब आप लिखो तो इसको ठीक कर लेना। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि
जब प्रत्यय लगता है शब्द के साथ तो उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण भूल जमा में अक्कड़। अब भूल के पीछे हमने अक्कड़ लगा दिया तो बन जाएगा भुलक्कड़। ऊपर दिए जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले शब्द था भूल जिसका मतलब था भूलना, लेकिन अक्कड़ प्रत्यय लगने के बाद शब्द बन गया भुलक्कड़ जिसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जो भूल करता है। ठीक है, जो अब यहाँ पर ये प्रत्ययों के कुछ और एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए हुए हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जो ये डार्क ब्लैक कलर से हैं ये तो हैं प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों को किसी और शब्द के साथ मिलाकर जो नए शब्द बने हैं वो लाइट ब्लैक कलर में उनके साइड में लिखे हुए हैं। जैसे अक्कड़, अक्कड़ को भूल के साथ मिलाकर बनाया है तो बन जाता है भुलक्कड़। घूम के साथ मिलाकर बनाते हैं तो घुमक्कड़। पे के साथ मिलाकर बनाते हैं तो बन गया पियक्कड़। ऐसे ही आक, तैराक, लड़ाक। आलू से झगड़ालू, आकू से लड़ाकू, कृपालू, दयालु। आड़ी से खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी।